सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आज हम लोग जेई मेंस 2020 का 2 सितंबर का शिफ्ट 2 का पेपर का जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ में जो आंसर्स है उसको भी बताएंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बाद में हम लोग इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए एंड किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आया है एंड किस तरह के क्वेश्चन आया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इफ द रेशियो ऑफ three consecutive binomial coefficients in the expansion of 1 plus x to the power n is 5:12:20, then find the value of n। यानी एक क्वेश्चन आपका बाइनोमियल थ्योरम से है, ठीक है। तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो है 5, 12 और 20 है। तो आपको n का वैल्यू बताना है एंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 118। आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। यानी ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है एंड ये वेरी इजी लेवल का क्वेश्चन है। यानी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं होगा। बाइनोमियल का बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है, आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा एन और आर का वैल्यू, लेकिन वो आंसर आ जाएगा एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में नहीं आएगा ये। तो ये आपके पास में पहला क्वेश्चन हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके पास में जो है, आपको ये सवाल एरिया अंडर द कर्व्स का है, ठीक है। यानी ये क्लास 12 का है, ये क्लास 12 का है। तो ये क्वेश्चन ये है, लेट द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन गिवन बाय x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2x इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन y इक्वल टू अल्फा। देन आपको अल्फा में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा टू द पावर 3/2 प्लस 8 इक्वल टू 0, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा टू द पावर 3/2 प्लस 8 इक्वल टू 0। इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा ये टफ कैटेगरी में आएगा सवाल। इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए है 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा टू द पावर 3/2 प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये एरिया अंडर द कर्व्स का है। देखो ये क्वेश्चन आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 54 टू द पावर हाफ माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 54 टू द पावर हाफ इज। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिया हुआ है, दोनों का सब्ट्रैक्शन है एंड उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2√6। इसके दो आंसर हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 2√6, बट ऑप्शन में प्लस वाला दिया हुआ है तो हम लोग ऑप्शन ए को चुनेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों आंसर आएगा एंड ये क्वेश्चन जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में है। ये क्वेश्चन आपका, आप इस क्वेश्चन को लेंदी बोल सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को लेंदी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी अभी तक का जो पेपर एनालिसिस हुआ है उसमें 11 का 2 आया है एंड 12 का अभी तक एक क्वेश्चन आया है, ठीक। देखो ये भी क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, बहुत इजी सवाल है। जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट में कमांड है वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है बाय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपके पास में तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x dx, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है ऑप्शन 3, 2, 1 एंड 0, ऑप्शन 3, 2, 1 एंड 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर विल बी ऑप्शन C1। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन C1। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का, जिसको भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रेक करने आता है वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन C1। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, इफ AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 2 एंड ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ABC BCACAB whole determinant equal to 0, then find the value of ABC। ऑप्शन है 0, 1, माइनस 2/3 एंड 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2/3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/3। ये सिंपल आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये वाला प्रॉपर्टी लगाना है कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, देन AQ प्लस BQ प्लस C इक्वल टू 3ABC। बहुत ही इजी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप देख सकते हो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 3ABC वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके पास में लिमिट का है एंड बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म का। मैं हमेशा से बोला हूं कि जेई का फेवरेट है 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म, जिसमें ई पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 इसका आंसर हो जाता है। एंड ये बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल पहले भी आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी में है, ये क्लास 12th का है। ये क्वेश्चन कैलकुलस का क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ई स्क्वायर। इसको आप लिखोगे ई पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक आपके पास में 12th से 4 क्वेश्चन आ गए, 11th से 2 क्वेश्चन आ गए माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, इफ एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज ए रूट 3, एक रूट 3 दिया हुआ है एंड एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0, देन द रेंज ऑफ अदर रूट लाइज इन। तो अदर रूट का रेंज आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है 1 to 0, -1 to 0, 1 to 2 एंड -2 to 1। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी -1 to 0, ऑप्शन बी -1 to 0। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको एक क्वाड्रेटिक ले लेना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड उसमें लेते हुए आपको एक रूट 3 है, दूसरे रूट को आप अल्फा मान लोगे, फिर उसके बाद आप कंडीशन लगाओगे तो वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा एंड रेंज निकल जाएगा ऑप्शन बी -1 to 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी -1 to 0। तो अभी तक हम लोगों ने ये 7 क्वेश्चन देख लिया। ये क्वेश्चन आपका 11th का है एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लेट एबीसी आर 3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एबीसी 3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटरसेक्शन सी पी बी इंटू पी सी। इस तरह से आप सॉल्व करोगे एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0 के बराबर है। तो आपको पी ऑफ बी बार इंटरसेक्शन सी बार डिवाइड ऑफ ए, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू पी बी प्लस पी सी है, या पी बी बार माइनस पी सी है, या पी सी बार प्लस पी बी है, या नन ऑफ दिस है। तो इन चारों में से ऑप्शन आपको कोई भी एक फिट करना है, ठीक है। इसके 2 आंसर हो जाएंगे। एक आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी, पी बी बार माइनस पी सी, अदरवाइज पी सी बार तो इस क्वेश्चन के एक तो आंसर आपके पास ऑप्शन बी है, ठीक है, पी बी बार माइनस पी सी, बी ऑप्शन है। और इसका 2 अल्टरनेट भी आप इसको लिख सकते हैं, इसको ये भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, पी सी बार माइनस पी ऑफ बी। यानी जो आपको वहां पर में मिला होगा उसके हिसाब से आपको आंसर फिट करना है। तो टोटल अभी तक 8 क्वेश्चन दिख लिया। ये क्वेश्चन भी आपका 12th का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड ये क्वेश्चन 12th का थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोग डिफिकल्ट लेवल में कंसीडर करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एंड वेन डायग्राम से आपको इसको सॉल्व करना होगा। आपका पैराबोला का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, पैराबोला का 11th का क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को आपको डिफिकल्ट लेवल में, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको डिफिकल्ट लेवल में आएगा क्योंकि पैराबोला का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, one vertex of equilateral triangle coincides with the vertex of the parabola, यानी पैराबोला का एक वर्टेक्स से कोइंसाइड कर रहा है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा उसका आपको बताना है, ठीक है। यानी इस तरह का कुछ फिगर बनेगा आपको पैराबोला में और इस तरह से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो आपको एक वर्टेक्स जो है यहाँ पर लाई कर रहा है एंड इसका एरिया निकलना है। तो इसका एरिया का आंसर हो जाएगा माय डियर, देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 192√3। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट मानते हुए आपको एज्यूम करना है। तो ये पैराबोला का क्लास 11th का क्वेश्चन है 192√3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, if the equation of the curve is y equal to 1 plus x to the power 2y plus cos square sin inverse x, then the equation of the normal at x equal to 0, यानी x equal to 0 पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, x equal to 0 पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। टेंजेंट एंड नॉर्मल का dy by dx, जो नॉर्मल का स्लोप होता है वो आप लिखोगे -1 by
dx, ये स्लोप हो जाएगा आपका नॉर्मल का। एंड ये क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, क्लास 12th का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, x + 4y = 8। आप चेक करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में पी एंड सी का है बच्चों, पी एंड सी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्लास 11th का है, पी एंड सी का थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इफ n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए सर्कुलर पाथ, यानी एक सर्कल पे n पॉइंट्स है, if two consecutive points are connected by blue line and two non-consecutive points are connected by red line, यानी दो consecutive को blue line से and non-consecutive को red line से, तो if the number of red lines equal to 99 times number of blue line, then the value of n is, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। यानी आपके पास में नंबर ऑफ पॉइंट्स सर्कुलर पाथ में, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ब्लू लाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं, दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वाले रेड लाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं, एंड नंबर ऑफ रेड लाइंस इक्वल टू 99 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू लाइंस, तो n का वैल्यू निकालना है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा n = 201। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इंटीजर टाइप में आया था कि ऑप्शन में आया था, तो ये क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल में है, यानी जिसको पीएनसी का कॉन्सेप्ट पता है वो सॉल्व कर सकता है, एंड पीएनसी जिसको नहीं पता है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास में है, मॉडरेट लेवल में है, n = 201। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइपरबोला से है। इफ x² - y² sec² θ = 10 be a hyperbola and x² sec² θ + y² = 5 is an ellipse such that the eccentricity of the hyperbola equal to √5 times the eccentricity of ellipse, then the latus rectum of the ellipse is, इलिप्स का लेटस रेक्टम निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास में है, एक हाइपरबोला दिया हुआ है, एक इलिप्स दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का √5 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, देन इलिप्स का जो लेटस रेक्टम आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसको इसेंट्रिसिटी का रिलेशन पता है हाइपरबोला एंड इलिप्स में, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल में नहीं है ये क्वेश्चन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोनिक सेक्शन का इजी क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको जो है इसेंट्रिसिटी वाला आपको रिलेशन लगाना है, b² = a² e² - 1, ये हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हो गया। इलिप्स के लिए आप लिखोगे b² = a² 1 - e²। तो इस तरह से आपको रिजल्ट को वर्क करना है। एंड जो लेटस रेक्टम होगा उसका लेंथ होता है 2b²/a। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को मैनेज करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, लेटस रेक्टम जो हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा, एलआर का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 4√5 / 3, 4√5/3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if y = fx satisfies the differential equation 2x² dy = 2xy + y² dx and passes through the point 1, 2, then f of 1/2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप एग्जैक्ट से भी बना सकते हो, नहीं तो जो फॉर्मूला हो सकता है आप इस क्वेश्चन को y = vx वाला फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद आपको बाउंड्री कंडीशन से 1, 2 को पुट करना पड़ेगा, एंड फाइनली f of 1/2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी आंसर आएगा 1/1 + ln2, 1/1 + ln2। आप चेक करके देख लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड y = vx से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप मॉडरेट लेवल में रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके पास में सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है x + α * a + x² + α - 2 (a) + x³ + α - 4 (a) + 9 टर्म्स, यानी 9 टर्म्स तक का ये सीरीज है। इसका वैल्यू है x⁻10 - x + 45a - 45ax / x - 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप अल्फा का वैल्यू निकालोगे, एंड अल्फा का वैल्यू इस क्वेश्चन में आंसर आपको आ जाएगा 3। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको 9th टर्म लिखना है। T9 को आप लिख लोगे x⁻9 + α - 2⁸ a। T9 का वैल्यू हो जाएगा x⁻9 + α - 2⁸ a।
एंड जब इसको सॉल्व करोगे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह से x9 को आप सॉल्व ऐड करोगे एंड अल्फा वाले टर्म्स को भी ऐड करोगे तो इस तरह से आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे तो आपको अल्फा का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को हम डिफिकल्ट कैटेगरी में बोलेंगे क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। डिफिकल्ट बोले तो क्वेश्चन आपके पास में लेंदी है, क्वेश्चन आपके पास में लेंदी है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास में ये आपका वेरिएंस जो स्टैटिस्टिक्स है उसका ये सवाल है ना। क्वेश्चन ये है कि लेट a1 a2 डॉट डॉट a11 आर इंक्रीजिंग ap इफ द वेरिएंस ऑफ दिस नंबर्स इज 90 वेरिएंस दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ ap, यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको जो मीन और वेरिएंस वाला कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे आपको बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस का आंसर होगा ये होगा 3। अगर आपको वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जिसको फॉर्मूला पता होगा स्टैटिस्टिक्स का वो इजीली सॉल्व कर लेगा। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट fx इक्वल टू ln 1 प्लस x डिवाइड बाई x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी एंड f of 0 इक्वल टू 1, then fx is decreasing in the interval -1 to 0 and increasing in 0 to infinity, always decreasing, always increasing, increasing in -1 to 0 and decreasing in 0 to infinity। तो क्वेश्चन आपके पास में है लेट fx इक्वल टू ln 1 प्लस x डिवाइड बाई x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, f of 0 इक्वल टू 1, then fx is decreasing in -1 to 0, increasing in 0 to infinity, always decreasing, always increasing, increasing in -1 to 0, decreasing in 0 to infinity। ये क्वेश्चन आपको जेई का प्रीवियस ईयर से आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई का प्रीवियस ईयर का है एंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी। आप जेई के प्रीवियस ईयर के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सवाल को देख सकते हो, वहां से ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल का है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जिसने भी एओडी में इनइक्वालिटीज प्रैक्टिस किया है उस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। पी डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ए आई प्लस जे प्लस के एंड बी 2i plus j plus 3k in the ratio lambda is to 1 such that ob dot op minus 3 oa cross op whole mod square equal to 6, then find the value of lambda। आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 8/10। आंसर विल बी 8/10। इस क्वेश्चन का लैम्डा का आंसर आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 8/10। ठीक है, एंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में है, यानी वेक्टर में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैज ए रियल रूट देन द रेंज ऑफ लैम्डा इज। इसका आंसर हो जाएगा -1 टू -1/2। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या करना है, इसको ब्रेक करोगे इस तरह से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसको एक्सप्रेशन को आप लिखोगे तो इस तरह से आंसर आपको आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका, आप इस क्वेश्चन को बोल सकते हो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का है ना। ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to 6 k इंटू कॉस इनवर्स 3/5 इंटू कॉस kx माइनस 4/5 साइन kx, देन द वैल्यू ऑफ dy by dx इक्वल टू। ठीक है, आपको dy by dx का वैल्यू निकालना है एंड इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स दैट विल बी, तो माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 91। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 91। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है, फिर cos इनवर्स लेना है एंड उसको डिफरेंशिएट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 91। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल थे, मैंने उसको यहाँ पर मैं एनालिसिस कर दिया। तो ओवरऑल जो पेपर है माय डियर स्टूडेंट्स वो टफ कैटेगरी में है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल अभी तक हम लोग ने इसमें ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चन देख लिया है ना। तो इस पेपर में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहा है, यानी अगर वो 12 to 13 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहा है, ओवरऑल 25 क्वेश्चन में से
तो उसका स्कोर जो है परसेंटाइल बहुत अच्छा आएगा इस पेपर में, क्योंकि इस पेपर में बाकी पेपर के कंपेयर में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके रेस्पेक्ट में पेपर टफ है, तो इसमें आपको एवरेज मार्क्स मैथ्स में कम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ये सेशन को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर जरूर कर देना। तो आपका 3 सितंबर का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का पेपर होगा, इसको भी हम लोग इस तरह से एनालिसिस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग ये सेशन को यहीं पर में एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।